वीडियो के नीचे दाहिने तरफ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके दाहिने तरफ घंटी को दबा करके ऑल में क्लिक कर दीजिए। इससे इस चैनल में जो भी वीडियो डाले जाएंगे वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलेंगे। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10 यानी प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्ट क्वेश्चंस यानी MCQ जो 1 नंबर का होता है और 2 नंबर का शॉर्ट आंसर इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पर जो है ये पेज नंबर 179 में है उर्दू बुक में। ओके, इसको इसलिए पहले बना दिया जा रहा है ताकि क्योंकि आमतौर पर जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से रहता ही है, इसलिए पहले इन शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले MCQ से। पहला MCQ में यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला है, कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त का तनासुब 10:11 है, यानी 10 तनासुब 11 है, तो बताओ कितना फ़ीसद मुनाफा होगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। यानी कीमत ख़रीद कॉस्ट प्राइस और कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, 4 ऑप्शन है, A में 9 है, B में 11, C में 10 है 1/9 और D में 10 है। इसका अंग्रेजी सवाल है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 10:11, द प्रॉफिट परसेंटेज इज़। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमें पता करना है ये कितना होगा। तो देखिए जब MCQ है तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है इसको, जस्ट हमको रफ में बना करके आंसर निकालना है। तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। ओके, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये दिया हुआ कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना, 1 नंबर CP/SP, कॉस्ट प्राइस SP, ये दिया हुआ 10:11 दिया हुआ। ठीक है, तो आप चाहे तो अलग अलग भी मान सकते हैं, CP को आप मान ले सकते हैं। जब हम रेशियो से अलग करेंगे तो क्या करते हैं, कोई एक X Y Z कुछ भी इससे हम इंटू करते हैं। तो चले अगर हम X इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10X और SP कितना हो जाएगा, SP है 11, तो ये हो जाएगा 11X, है ना। और चाहे तो 10 और 11 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10X रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया 11X रुपया। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होता है हम शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रॉफिट P। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे SP माइनस CP, तो 11X से घटा देंगे हम 10X। तो 11X से 10X घटाएंगे कितना होगा, X होगा। ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट X हुआ X बटा, और नीचे में क्या लिखा जाता है, नीचे में CP लिखा जाता है। CP है 10X और उसको इंटू किया जाता है 100 के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, X कट जाएगा और 10 से 100 कितना बार में कटेगा, 10 बार में कट जाएगा, तो 10 आ गया, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा D वाला, ऑप्शन D सही होगा। तो हम ऑप्शन D पे टिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ऑप्शन D पे टिक करेंगे। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जब आता है, अगर ये MCQ में ही आता है, अगर इस तरह 4 ऑप्शन हो, तो ये जो चीज़ मैंने किया है या रफ में साइड में बना लीजिएगा या एग्ज़ाम पेपर के पीछे में बना लीजिएगा। ठीक है, रफ में जितना जल्दी हो सके, और जो असल आंसर है सिर्फ उस आंसर को लिखना है। ओके, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक किताब को 40 रुपये में ख़रीदने और 60 रुपये में फ़रोख्त करने पर कितना फ़ीसद मुनाफा होगा। तो कितना फ़ीसद मुनाफा होगा ये लिखा हुआ है ना। 40 रुपये में ख़रीद रहे हैं यानी कॉस्ट प्राइस 40 रुपये है, और सेलिंग प्राइस यानी बेच रहे कितना 60 रुपये में, तो सेलिंग प्राइस होगा 60 रुपये। कितना फ़ीसद मुनाफा यानी परसेंटेज प्रॉफिट हमें पता करना है। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ सब में रुपए दिए हुए हैं, तो रुपए सबको काट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब परसेंट में आंसर होगा। इसका इंग्लिश सवाल है, बाइंग ए बुक, यानी बाइंग यानी खरीदना, बाइंग ए बुक ₹8.40 एंड सेलिंग इट ₹8.60, द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए किस तरह से बनेगा। 2 नंबर, कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹40 है, सेलिंग प्राइस है ₹60, 40 में ख़रीद के 60 में बेच रहे, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 60 से 40 घटा देंगे
₹20 प्रॉफिट होगा, है ना। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ₹20 जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे बटा नीचे में, इसी तरह जिस तरह यहाँ बनाए थे। कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस है 40 इंटू 100 करेंगे तो देखिए कट जाएगा, ये 0 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया, और 2 से 50 बार में 100 कटेगा तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा 50। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए, ये जो 50 ये सब परसेंट में, ठीक है, 50% इस पे टिक करेंगे, जो रुपए इस सबको को काट देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। है सवाल कि एक कमीज़ को 300 रुपये में फ़रोख्त करने पर, वहाँ 300 नहीं होगा यहाँ पर बल्कि 360 होगा। एक कमीज़ को 360 रुपये में फ़रोख्त करने पर यानी बेचने पर 10% यानी 10% का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो कमीज़ की कीमतें खरीद, कमीज़ की कीमतें खरीद यानी कमीज़ का कॉस्ट प्राइस निकालना है, और कमीज़ को सेलिंग प्राइस कितना है 360 है। तो इसका अंग्रेजी सवाल है, ए शर्ट इज़ सोल्ड, सोल्ड माने बेचा गया, ₹8 360 एंड देयर इज़ ए लॉस ऑफ 10% और 10% का लॉस हुआ। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज़, तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगा, बिल्कुल ये इजी फार्मूला होगा, बस हमें कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगाना है। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 360 रुपये, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 10%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लगा दे। कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है, ऊपर में 100 बटा नीचे में 100, और लॉस हो रहा है इसलिए माइनस, ये लॉस जितना होगा उतना 10% इंटू यहाँ पे हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस को यहाँ इंटू करेंगे। सेलिंग प्राइस है 360, तो ये कितना हो जा रहा है, ऊपर में 100 नीचे में 100 से 10 घटेगा 90 इंटू 360। देखिए ये 0 0 कट जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, और 4 ज़रब 100 कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 400 रुपये। इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी पे देखिए, ऑप्शन बी में है 400 रुपये। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 20% की रियायत पर, रियायत मतलब होता है डिस्काउंट या छूट, तो 20% की रियायत या छूट पर बॉक्स की कीमतें फ़रोख्त, यहाँ पे फ़रोख्त छूट गया सवाल में, फ़रोख्त लिख लीजिएगा। कीमतें फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस 48 रुपये हो जाती है, तो बॉक्स की मार्क्ड प्राइस क्या है, यानी है, ठीक है। तो एक बॉक्स को अगर 20% छूट यानी डिस्काउंट देकर अगर हम 48 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना होगा। इसका अंग्रेजी सवाल है, आफ्टर 20% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स, या बॉक्स की जगह ज्योमेट्री बॉक्स होगा, बिकम्स ₹48। द मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज़, तो उसका ज्योमेट्री बॉक्स का मार्क्ड प्राइस कितना होगा। ओके, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे, देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है और इसके साथ साथ हमें उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस का हम भी फार्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह से बनाते हैं। 4 नंबर जो दिया हुआ है वो है डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 48 रुपये, ₹48। तो हम मार्केट प्राइस निकालेंगे या मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस का फॉर्मूला मैंने बताया भी था सबसे पहले वीडियो में, जहाँ पे मैंने तमाम फार्मूले बताए थे। तो वहाँ पे मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल इसी तरह से कॉस्ट प्राइस जैसा, ऊपर में 100 माइनस नीचे 100, और डिस्काउंट है तो घटता है, यहाँ पे माइनस डिस्काउंट कितना होगा 20%, इंटू यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ 48 होगा। तो ये कितना होगा 100 बटा
100 से 20 घटाएंगे 80 इंटू 48, ये 0 0 1 1 कट जाएगा, 8 से 48 कटेगा, 8 6 48 और 6 ज़रब 10 हो जाएगा 60। यानी ज्योमेट्री बॉक्स का जो मार्केट प्राइस है या मार्केट प्राइस है वो कितना है, 60 रुपये है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए। ओके, तो ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन ए पे, ऑप्शन ए 60 रुपये, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, एक दुकानदार 20% की छूट पर दवा खरीदता है और उसे मार्केट प्राइस पर फ़रोख्त करता है, तो उसका फ़ीसद मुनाफा कितना होगा। यानी 20% छूट तो दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और जो उसका मार्केट प्राइस है यानी उस पर जो लिखा हुआ कीमत है उसी पर बेच रहा है, तो उसका फ़ीसद मुनाफा यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। इसका इंग्लिश सवाल है, ए रिटेलर यानी जो दुकानदार है, बाइज मेडिसिन यानी मेडिसिन खरीदता है एट 20% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस एंड सेल्स टू बायर यानी खरीदने वाले को, बायर यानी खरीदने वाला, एट मार्केट प्राइस, और उसी को मार्केट प्राइस पर ही बेचता है। द रिटेलर मेक्स ए प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट परसेंटेज करता है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे तो क्वेश्चन पे सिर्फ क्या दिया हुआ है, सिर्फ डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है ना, तो डिस्काउंट दिया हुआ है कितना है, यानी छूट दे रहा है वो 20% छूट पर खरीदता है, मेडिसिन खरीदता है, लेकिन कोई उसका मार्केट प्राइस या कोई ये चीज़ नहीं दिया हुआ है कितना में खरीद रहा है। तो मार्केट प्राइस को हम 100 रुपये मान लेंगे यहाँ पर, या 100 रुपये भी मान के बना सकते हैं, लेकिन 100 रुपये मानेंगे तो ज़्यादा ईजी होगा। तो मान लेते हैं हम, लेट मार्केट प्राइस ₹100 मान लेंगे। ठीक है, 100 रुपये मानने से फ़ायदा ये है कि जो डिस्काउंट जितना परसेंट होगा उतना ही रुपया होगा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100 में, तो जितना परसेंट डिस्काउंट होगा उतना ही रुपया हो जाएगा जब हम मार्केट प्राइस को 100 मानेंगे। तो डिस्काउंट अगर 20% अगर मानते हैं तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 रुपया ही हो जाएगा, ₹20। तो समझ लीजिए कि जो मार्केट प्राइस है 100 रुपया और वो उसको 20% डिस्काउंट पर वो ख़रीद रहा है मेडिसिन को, दवाई को, तो कितना में ख़रीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 में मार्केट प्राइस है और 20% डिस्काउंट पे ख़रीद रहा है, यानी 20% छूट है, तो 100 से 20 घटाएंगे तो 80 रुपये में मतलब ख़रीद रहा है, तो 100 माइनस 20 यानी 80 रुपये में दुकानदार ख़रीद रहा है। ठीक है, लेकिन बेच रहा है कितने में, बेच रहा है जितना लिखा हुआ उतने पर ही, यानी मार्केट प्राइस 100 रुपया है, 100 रुपया में ही बेच रहा है, तो 80 रुपये में ख़रीद रहा है वो और 100 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है, सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर ही हो रहा है जो लिखा हुआ है। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 100 रुपये में बेच रहा है, 80 रुपये में ख़रीद रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा 20 रुपया, 100 से 80 घटा देंगे तो 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दें, तो 20 रुपया प्रॉफिट बटा नीचे सीपी कितना है 80 है, इंटू यहाँ पे 100 करेंगे, कितना हो गया 0 0, 2 चौके 8 और 4 से काट दें 100 को, 4 25 से 100 होता है, तो 25% उसको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, तो ऑप्शन बी पे हम टिक करेंगे, ऑप्शन बी जो है ये 25%, ये सही आंसर होगा, ये सभी परसेंट में। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ तक MCQ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आते हैं 2 नंबर के सवालात, मुख्तसर जवाब वाले सवालात, ये हो गया शॉर्ट आंसर, इसमें से हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा। पहला सवाल है, अगर कीमत ख़रीद 20% का मुनाफा है, यानी कीमत ख़रीद पर 20% का मुनाफा है, तो कीमत फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद का मुनाफा होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ये हमें पता करना है। इसका इंग्लिश सवाल है, इफ़ 20% प्रॉफिट इज़ ऑन कॉस्ट प्राइस व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, देखें,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर था ये 5 का 1। तो यहाँ में थोड़ा लिख करके बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉस्ट प्राइस वगैरह कुछ नहीं है, तो हम 100 रुपया मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेट CP इक्वल टू ₹100, 100 रुपया CP मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 20%, प्रॉफिट है 20%। तो 20% प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा? 100 में अगर 20% प्रॉफिट माने 20 रुपया ही होगा, ठीक है। परसेंटेज मतलब 100 रुपये के ऊपर होता है, तो 20% प्रॉफिट मतलब 100 में 20 रुपया, तो 20 ही रुपया होगा। तो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपया, नफ़ा 20 रुपया हो रहा है। तो बेच रहे कितना में? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? इसलिए सेलिंग प्राइस 100 में खरीद के 20 रुपया नफ़ा ले रहे हैं, यानी बेच रहे होंगे 120 रुपया में। तो 100 प्लस 20 इक्वल टू ₹120 रुपया में बेच रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना % प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट परसेंटेज। इसलिए हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट परसेंटेज या फीसद मुनाफा कितना होगा। तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला अलग होगा। इसमें भी प्रॉफिट जो होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 रुपये, इसको ऊपर लिखेंगे, बटा नीचे हम लोग क्या लिखते थे प्रॉफिट परसेंटेज में, जो असल फॉर्मूला वो है नीचे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन अभी हमें जो सवाल में कहा गया कि सेलिंग प्राइस के ऊपर में प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में अगर निकालना है तो नीचे सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा, और अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर में प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखना पड़ता। तो अभी हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के ऊपर में कहा गया है, तो सेलिंग प्राइस जितना होगा उसको हम नीचे में लिखेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना है 120 रुपये है, उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सेलिंग प्राइस, इसको इंटू कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन SP। तो देखिए कितना होगा, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काट दें इसको, 2 छक 12, 6 और 100 का 2 के पाड़ा से काटे, 2 5 10, 0 2 तिया 6, 3 और 50 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 50/3। अब इसको तकसीम करके देखेंगे, जितना होगा वही आंसर होगा। तकसीम करके देखिए 50 को 3 से, 3 एकम 3 बचा 2, 0 3 छक 18 बचेगा 2, 3 से 2 नहीं कटेगा, तो ये 2 ऊपर रहेगा और नीचे में हो जाएगा ये 3, तो कितना गया 16 सही 2/3। ये प्रॉफिट परसेंटेज हो गया ऑन SP, तो ये परसेंटेज में होगा, ओके। ये हो गया आंसर। तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसलिए इतना थोड़ा आपको सभी लिखना पड़ेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर कीमत फ़रोख्त पर 20% का मुनाफा है तो कीमत खरीद पर कितने फ़ीसद का मुनाफा होगा। बिल्कुल इसके ठीक थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। यहाँ पर कीमत फ़रोख्त यानी सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट पहले बता दिया गया, तो कीमत खरीद पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा CP के ऊपर, ठीक है। इसका इंग्लिश सवाल है, इफ़ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, ओके। तो देखिए ये 2 नंबर, इसमें सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट था, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस यहाँ तो दिया हुआ नहीं है, तो जिस तरह यहाँ पर हम CP माने थे 100 रुपये, यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे 100 रुपये, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट दिया हुआ है। लेट SP इक्वल टू ₹100, ठीक है। और सेलिंग प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%। तो सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपये है और उस पर प्रॉफिट 20% है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा 20 रुपया, ठीक है, जिस तरह इससे पहले मैंने बताया था। तो अगर 100 रुपया में बेचकर हमें 20 रुपये नफ़ा होता है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आप इसको सोचिए कि आपने 100 रुपया में किसी चीज़ को बेचा और 100 रुपये में बेचकर आपको 20% नफ़ा हो रहा है, यानी 100 रुपये बेच रहे हैं और 20 रुपये आपको नफ़ा हो चुका है। तो कितना में मतलब आप ख़रीदे थे, 80 रुपये में ख़रीदे होंगे, तब ना 100 रुपये में बेच के आपको 20 रुपया नफ़ा हो रहा है।
तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इस 100 रुपये से इस नफ़ा को माइनस कर देंगे। ओके, तो 100 माइनस 20, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के ऊपर में कहा जा रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करो, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज ऑन किस पर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी उसी तरह का, प्रॉफिट कितना है 20 रुपीज़ है तो 20 ऊपर लिखेंगे बटा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकाल रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज, तो नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 80 रुपये है, इंटू कर देंगे 100 के साथ, कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 2 चौके 8 और 4 से 25 बार में 100 कटेगा, 4 दूने 8, 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा 25%। ओके, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस होगा 25%, यही होगा आंसर। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अगर 110 आमों को फरोख्त करके 120 आमों की कीमत हासिल होती है तो फीसद मुनाफा बताओ। यानी 120 आम को जितना में हम खरीदे, अगर 110 आम को बेचकर 120 आम को जितना में खरीदे तो उतना ही रुपया मिल जाता है अगर हमें, तो फीसद मुनाफा यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये हमें पता करना है। इसका इंग्लिश सवाल, बाय सेलिंग 110 मैंगोज इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज हैज़ बीन गोट, यानी हासिल किया जा सकता है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम एक आम की कीमत कॉस्ट प्राइस को हम मान लेंगे। ठीक है, 1 रुपया मान लेंगे, तो इस तरह बनाने से हमारा इजी होगा। किस तरह से देखें, क्वेश्चन नंबर 3, मान लेंगे हम एक आम का कीमत 1 रुपया है, लेट CP ऑफ 1 मैंगो बी ₹1। मान लिया एक आम की कीमत कॉस्ट प्राइस जो इसका कीमत है खरीद वो 1 रुपया है। ठीक है, तो 110 आम का कितना पड़ेगा कीमत खरीद, देन यानी तब कॉस्ट प्राइस ऑफ 110 मैंगोज, 110 मैंगो का कीमत खरीद कितना होगा, 110 रुपये होगा, है ना। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि 110 आम का जो कीमत फ़रोख्त है, सेलिंग प्राइस है, वो 120 मैंगो का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। अब 110 आमों का कीमत खरीद कॉस्ट प्राइस 110 रुपये तो हो गया, अब 110 आमों का सेलिंग प्राइस कितना होगा ये पता करें। लेकिन सेलिंग प्राइस ऑफ 110 मैंगोज, यानी 110 आमों का सेलिंग प्राइस कितना है, ये कहा गया 120 आमों के खरीद कीमत खरीद के बराबर है। ये इक्वल कितना है, CP ऑफ 120 मैंगोज, 110 आमों का कीमत फ़रोख्त 120 आमों का कीमत खरीद के बराबर है। और 110 आमों का कीमत खरीद कितना होगा, 120 रुपये ही होगा, ₹120। तो इससे हमको समझ में आ रहा है 110 आम को 110 रुपये में खरीदे, लेकिन 110 आम को कितना में बेच रहे हैं, 120 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, इसलिए प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस 120 से घटा देंगे कॉस्ट प्राइस 110, तो कितना नफ़ा होगा, 10 रुपये नफ़ा होगा। 120 से 110 घटाएंगे 10 रुपये हो गया नफ़ा, और इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दें, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट हो गया 10 ऊपर में बटा नीचे में कॉस्ट प्राइस होगा 110 इंटू 100, तो ये 0 0 कट जाएगा, 11 से 100 नहीं कटेगा, ऊपर में 100 बटा नीचे 11, 100 को 11 से तकसीम करेंगे कितना होगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 11 9 99 और 1 बचेगा, 1 ऊपर लिखेंगे नीचे में 11, 9 से 1 बटा 11% इतना। अब तकसीम करके देखिएगा इतना ही होगा। ओके, तो इतना परसेंट प्रॉफिट परसेंट होगा, ये आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रिक बिल
इलेक्ट्रिक के बिल को वक्त पर अदा करने पर 15% की छूट मिलती है। अगर यहाँ राम बाबू लिखा हुआ यहाँ पे होगा सोमन बाबू, ठीक है। अगर सोमन बाबू को 54 रुपये की छूट मिली है तो इलेक्ट्रिक बिल की रकम बताओ। इसका इंग्लिश सवाल है टू सबमिट यानी जमा करना, टू सबमिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ड्यू टाइम यानी वक्त पर अगर इलेक्ट्रिक बिल जमा किया जाए तो 15% डिस्काउंट कैन बी ऑब्टेन्ड, 15% छूट मिलता है। सुमन बाबू हैज़ गोट ₹54 एज डिस्काउंट, सुमन बाबू को 54 रुपये डिस्काउंट के हिसाब से मिल रहा है फॉर सबमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबमिशन ने जमा करने पर, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन ड्यू टाइम, वक्त पर वो जमा करे इसलिए उनको 54 रुपये छूट मिला। हाउ मच वाज हिज इलेक्ट्रिक बिल, उनका इलेक्ट्रिक बिल कितना था। तो देखिए इसको बनाने का तरीका जो होगा बिल्कुल ईजी होगा अगर हम इसको सही से बनाएं कि यहाँ पर हमें कोई फार्मूला उस तरह लगाना नहीं होगा, सिर्फ परसेंटेज का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो टोटल डिस्काउंट है वो कितना है 15% है, और ये 15% जो डिस्काउंट है ये बराबर है 54 रुपये के, ₹54 के बराबर है। और हमें टोटल इलेक्ट्रिक बिल पता करना है तो हम टोटल इलेक्ट्रिक बिल जो है उनका वो हम मान लेंगे X रुपये, ठीक है। लेट अमाउंट यानी कीमत, टोटल रकम, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल बी ₹X, मान लिया टोटल इलेक्ट्रिक बिल उनका X रुपया है, ठीक है। तो X रुपये के ऊपर में उनको 15% छूट मिला और वो बराबर होगा 54 रुपये के बराबर, इसलिए हम लिखेंगे 15% ऑफ X, यानी X रुपये इलेक्ट्रिक बिल है, इसका 15% उनको जो छूट मिला है ये छूट बराबर होगा 54 रुपये के बराबर है, ठीक है। यहाँ से X का वैल्यू हमें मिल जाएगा। किस तरह से आगे बनाएंगे, 15% यानी 15 बटा नीचे में 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट मतलब क्या होता है, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 होगा, ऑफ मनी इंटू यहाँ पे X हो जाएगा इक्वल टू 54। यहाँ से फिर कितना होगा देखें, ये कटेगा, 5 से काटे 5 3 15, 5 दूनी 10 0, ये हो जाएगा 3 इंटू X, 3X बटा नीचे 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 54, और 20 इधर 54 के साथ इंटू हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3X इक्वल टू 54 इंटू 20। हम जरब नहीं कर रहे हैं क्योंकि काटने में आसान होगा, जरब कर देंगे तो भी बड़ा सा नंबर आ जाएगा, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अब X इक्वल टू कितना होगा, ये 3 यहाँ इंटू है, दाहिने तरफ जाएगा तो इसके नीचे आ जाएगा 54 इंटू 20 बटा नीचे 3। अब 3 से काट दें, 3 से 20 नहीं कटेगा, 3 से 54 कटेगा, 3 से काटें, 3 एकम 3 बचेगा 2, 24, 3 अट्ठे 24, 18 जरब 20 करेंगे कितना होगा, 18 दूनी 36 और ये 0 लगा दें, यानी 360 रुपये। तो 360 रुपये उनका इलेक्ट्रिक बिल था, यही होगा आंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कोई चीज़ अगर 20% के नुकसान पर 480 रुपये में फ़रोख्त होती है तो उस चीज़ की कीमतें ख़रीद मालूम करो। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको अगर आप देखेंगे चाहे तो इसको आप खुद से भी बना भी सकते हैं। 20% लॉस है और 480 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस हमें पता करना है। ओके, तो मैं कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप खुद से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसका इंग्लिश सवाल मैं बता दे रहा हूँ। इंग्लिश सवाल है, ए कॉमोडिटी यानी चीज़, ए कॉमोडिटी इज़ सोल्ड एट ₹480 with a loss of 20% on selling price. What is the cost price of the commodity? तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। इस सवाल को अगर आपको बनाना है तो कौन सा आप यूज़ करें, आप इसका यूज़ करें। यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बनाया, यहाँ भी सेलिंग प्राइस 360 था और लॉस था 10%, वहाँ से हमने CP निकाला था। बिल्कुल सेम फार्मूला लगाकर आप इसको बना लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को, इसका आंसर आएगा 600 रुपये। ओके, तो कम से कम इसको आप प्रैक्टिस करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई शय 20% और 10% के सिलसिलावार छूट पर फ़रोख्त होती है तो उसकी मुतबादिल छूट बताओ।
ये थोड़ा एक अलग तरह का सवाल है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें जो सिलसिलावार छूट या सिलसिलावार डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि पहले जो चीज़ उसका जो कीमत है, उसका जो कॉस्ट प्राइस हो या मार्केट प्राइस हो, उस पर सबसे पहले 20% डिस्काउंट देकर उसको बेचा जाएगा। जो उसका सेलिंग प्राइस निकलेगा, उस सेलिंग प्राइस के ऊपर फिर अब 10% फिर छूट दिया जाएगा, फिर उसको बेचा जाएगा। जो लास्ट में जब बेचा जाएगा जितने में, उसमें और शुरू में उसको कितना में ख़रीदा गया, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, वो टोटल छूट पकड़ा जाएगा। उसी को कहा जाता है मुतबादिल छूट। इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, किस तरह से होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। पहले इसका इंग्लिश सवाल सुने। इफ़ ए कमोडिटी इज सोल्ड विथ सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव यानी सिलसिलावार लगातार डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो उसका इक्विवेलेंट या मुतबादिल छूट कितना होगा। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका हमें जो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस यहाँ होना चाहिए वो नहीं पता, तो हम लिख लेंगे। ठीक है, उसको मान लेंगे लेट मार्केट प्राइस इक्वल टू हम 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, तो 100 रुपया अगर मार्केट प्राइस हम मान लेंगे, इस पे डिस्काउंट कितना हम दे रहे हैं, सबसे पहले हम डिस्काउंट दे रहे हैं 20%। ठीक है, तो 100 के ऊपर अगर हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसलिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 माइनस 20, ये 20 रुपया ही होगा। तो 100 से 20 रुपये यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 80 रुपये। मतलब 100 रुपये उसका मार्केट प्राइस है, 20% डिस्काउंट देके हम 80 रुपये में उसको बेच रहे हैं। सेलिंग प्राइस कितना 80। अब इस 80 रुपये के ऊपर में फिर उसको 10% अब डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो फिर दोबारा अब उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अगेन यानी दोबारा कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट इक्वल टू 10%। तो अगेन फिर इसका एसपी निकालेंगे। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में 100 माइनस ऊपर में लॉस परसेंट हो जाएगा, है ना, डिस्काउंट मतलब लॉस परसेंट, ये 10 हो जाएगा, बटा नीचे में हो जाएगा 100 इंटू यहाँ पे सीपी होगा, यानी कि अब जो उसका सेलिंग प्राइस जो था वो अब उसका से कॉस्ट प्राइस जैसा हम उसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80। ठीक है ना, यानी 80 के ऊपर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 से 10 घटाएंगे 90, बटा नीचे हो जाएगा 100 इंटू ये हो जाएगा 80। ये 0 0 काट देंगे, एक 0, ये 0 कट जाएगा। तो ये कितना होगा 9 8 72, यानी आखिर में वो चीज़ कितने में बिकेगा, सेलिंग प्राइस 72 रुपये में। ठीक है, और शुरू में उसका कितना कीमत था 100 रुपये। 100 रुपये से पहले कितना में बिका, यानी सेलिंग प्राइस 80 में बिका। फिर 80 से फिर जब 10% छूट दिए तो लास्ट में कितना में बिका वो सामान, 72 रुपये में बिका, उसको बेचा गया, फरोख्त किया गया। तो ओवरऑल उसको टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, वही हो जाएगा हमारा मुतबादिल छूट या मुतबादिल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट असल में कितना हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है ये कि 100 में ख़रीदा गया मार्केट प्राइस और 72 में लास्ट में बेचा गया, यानी 100 से 72 घटा के देख ले कितना हो रहा। तो 100 से 72 घटाएंगे, ये हो जा रहा है ₹28। तो 100 रुपये में 28 रुपये उसको ओवरऑल डिस्काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यही 100 में 28 रुपये डिस्काउंट है, यानी 28% डिस्काउंट हो रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट मुतबादिल छूट ये हो जाएगा 28%। ओके, यहाँ तक ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को, बाकी वीडियोस को भी आप देखिए, और इसके और भी सवालात हैं यहाँ पर। इस तरह मुतबादिल छूट का एक सवाल जो है वो पेज नंबर 172 में भी है, उसको आप देख सकते हैं। ओके।